पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के एक बयान के बाद छत्तीसगढ़ का सियासत गर्म है। जनता की इच्छा है, आज भी भूपेश बघेल नेतृत्व करे कांग्रेस में हलचल मची हुई है। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। कल आपका बयान आया और जब हम लोगों ने इस संबंध में दीपक बैज जी से बातचीत की तो उनका थोड़ा सा व्यंग के रूप में कहा कि रविंद्र चौबे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, महाज्ञानी हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं? अब वरिष्ठता जो है वो तो सबके सामने है। अर्थ लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अनर्थ जैसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। हम लोग एक होकर के जब लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ाई में सफल होंगे। मेरा आशय कुल मिला कि ये था। पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे के एक बयान के बाद छत्तीसगढ़ का सियासत गर्म है। कांग्रेस में हलचल मची हुई है। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे यहाँ मौजूद हैं। आपका एक बयान इन दिनों सुर्खियों पर है। आपने कहा कि भूपेश बघेल में नेतृत्व क्षमता है। 2018 का जो चुनाव उनके कारण जीते थे, सरकार बनी थी और वही वर्तमान जो भाजपा सरकार से मुकाबला कर सकते हैं। इसका अर्थ कई तरह से लगाया जा रहा है, क्या कहना है? मुझे लगता है कि अर्थ लगाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अनर्थ जैसा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। अभी भी इस बात में मैं कायम हूँ कि आदरणीय दीपक बैज जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी अगुवाई में और डॉक्टर चरणदास महंत जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ में पूरी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से और उसकी सरकार से लड़ाई लड़ रही है। भूपेश जी के जन्मदिन के दिन मैं गया था, उनको शुभकामनाएं देने गया था। बर्थडे विश में क्या कहता कि हम लोग कलेक्टिव लीडरशिप में काम कर रहे हैं। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जी के साथ भूपेश जी का आक्रामक नेतृत्व हमने 18 में देखा था। हम लोग जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व कलेक्टिव लीडरशिप की बात कहती है, तो हम लोग एक होकर के जब लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लड़ाई में सफल होंगे। मेरा आशय कुल मिला कि ये था। अब उसको दूसरे रूप में, कहीं भ्रम के रूप में देखा जा रहा है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। हम व्यक्तिगत रूप से प्रदेश अध्यक्ष जी का खूब सम्मान है और हम सब लोग एकजुट होकर के उनके साथ हैं। कल आपका बयान आया और जब हम लोगों ने इस संबंध में दीपक बैज जी से बातचीत की तो उनका थोड़ा सा व्यंग के रूप में कहा कि रविंद्र चौबे वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, महाज्ञानी हैं, तो इसको किस तरह से लेते हैं? अब वरिष्ठता जो है वो तो सबके सामने है और कांग्रेस विधायक दल का मैं नेतृत्व कर चुका हूँ, 7 बार विधानसभा में बैठ चुका हूँ। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो तंज के रूप में उन्होंने नहीं कहा, वो हमारे अनुज के रूप में, छोटे भाई के रूप में है। उनका व्यक्तिगत रूप से हम बहुत सम्मान करते हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग सब लोग काम कर रहे हैं, इसलिए इस बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। ये बात दूर तक चली गई है। ये चर्चा है कि सचिन पायलट को इसकी जानकारी दे दी गई है, हाईकमान के पास ये मामला पहुंच चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं अनुशासन समिति की बैठक होने वाली है और जब हमने दीपक बैज से आज बातचीत की तो उन्होंने कहा है कि हाईकमान इस मामले में निर्णय लेगा। तो क्या लग रहा है, जबरदस्ती खींचा जा रहा है क्या इसको? मुझे लगता है कि माननीय सचिन पायलट जी को अगर जानकारी दी गई है तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हमारे प्रभारी हैं, इसके अलावा इसमें और कोई बात नहीं है। इस बयान के बाद क्या अपना दीपक बैज जी से आपकी बातचीत हुई? आपने बोला आपके छोटे भाई हैं, तो क्या उन्होंने एक बड़े भाई की हैसियत से आपसे बातचीत की? क्या इस तरह का बयान किस तरह से आया, क्या चर्चा? उनसे हमारी निरंतर बात होते रहती है। इस बयान के बाद बात हुई? उनसे हमारी बात हमेशा होते रहती है। चलिए, रविंद्र चौबे जी हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं और उनका कहना है कि एक जन्मदिन के मौके पर एक भाषण में, एक संबोधन में ये बात निकली थी। इसका ध्येय जिस तरह से लगाया जा रहा है, जिस तरह से इसके आकलन किया जा रहा है, ऐसे बात कुछ नहीं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दीपक बैज के नेतृत्व में पूरी प्रदेश की कांग्रेस जो है वो काम कर रही है। कनेक्टिव नेतृत्व के साथ हम काम कर रहे हैं और इस उनके जो बयान को एक भ्रम के रूप में फैलाया जा रहा है, जिसका उन्होंने गलत बताया। देखिए, पार्टी से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है। रही बात, हमने पहले भी कहा कि इस तरह की बयानें नहीं आनी चाहिए, बाकी पार्टी विचार करेगी। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की झगड़ा कोई नया नहीं है। आपस में कभी नेतृत्व को लेकर, पद को लेकर इनके झगड़े होते ही रहते हैं और ये झगड़ा भी उसी का सिलसिला है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है और अब कार्यकर्ता भी दूर जाने लगे हैं।
हमारी ये बातचीत, हमारे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरा कैमरामैन अजय गुज्जर को दे इजाज़त। नमस्कार।